वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज का लेक्चर सेकंड। और हम 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे तो हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया। अब आज हम लेक्चर 2 कवर करेंगे, बाकी के चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे पेड बैचेस के बारे में जानकारी दे दूं कि ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 और 2027 के प्रीलिम्स के लिए पेड बैचेस चल रहे हैं। अभी भी काफी टाइम है आपके एग्जाम को। आप एनरोल कर सकते हैं हमारे पेड बैचेस में। 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे और आपको सारा जो हमारे वीडियोस होते हैं उनके सारे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर वीडियो देख करके रिविजन करना मुश्किल हो जाता है। तो पेड बैच में सब कुछ आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ फेलो एस्पिरेंट्स ग्रुप में आपको मिलेंगे, उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट पर ये पेड बैचेस मिलते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन एक बार जरूर ज्वाइन करिए, आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4, जो बात करता है भारत की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में, कल्चरल रूट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है सच्चे ज्ञान की संपत्ति। ठीक है, तो सच्चे ज्ञान को यहाँ पर सबसे बड़ी संपत्ति बताया गया है। और ये सेइंग जो है हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 4 कल्चरल रूट्स ऑफ इंडिया में लिखी हुई है। तो उसके बाद कुछ हम शब्दावलियां देखेंगे, जैसे कि आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। ठीक है, तो आत्मा से जो संबंधित है, आध्यात्मिक का क्या मतलब होता है, आत्मा से संबंधित। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक शब्द यूज होता है और इसका मतलब होता है आत्मा से संबंधित। आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअल तो सोल से रिलेटेड होता है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इट इज द सर्च फॉर डीपर एंड हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करेंट पर्सनालिटी। ठीक है, सत्य की खोज, अपने खुद से आगे की खोज क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है। साधक कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है, वो क्या कहलाता है, साधक कहलाता है। यह एक ऋषि, संत, योगी, दार्शनिक आदि हो सकता है। साधक कौन कौन हो सकता है, तो इट कुड बी अ सेज, अ सेंट, अ योगी और अ फिलोसोफर। ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का पूरा नाम है। और यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। और जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनेस्को जो है कब स्थापना हुई थी, यूनेस्को की कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। ओके, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यूनेस्को के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, फ्रांस में। ठीक, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन, तो विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित संरचना। ठीक है, और कॉस्मोपॉलिटन क्या है, तो ऑर्डरली एंड बैलेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। फिर उसके बाद वैश्विक दर्शन आता है, विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव, इसकी कार्य प्रणाली। ठीक है, वर्ल्ड व्यू जिसे कहते हैं, अ सर्टेन फिलॉसफी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन्स और इट्स वर्किंग्स। फिर उसके बाद आरोग्यकर्ता, आरोग्यकर्ता क्या होता है, आरोग्यकर्ता होता है राहत देने या रोग ठीक करने के लिए जो पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं, आरोग्यकर्ता कहते हैं। एक हीलर होता है आरोग्यकर्ता। चेतना क्या होती है, जागृत होने का गुण या अवस्था। चेतना क्या है, जागृत होने का गुण या अवस्था, जैसे कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, चेतना। ठीक है, और मोह क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति को हम कहते हैं मोह। सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से जो है इसे हम प्रकट करते हैं मोह को।
उसके बाद भिक्षु, भिक्षु कौन होता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग देता है, स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। भिक्षु सामान्य तौर पर क्या करता है? व्रत लेता है, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वह अनुशासित जीवन के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा। भिक्षुणी कौन होती है? महिला भिक्षु जो होती है उन्हें भिक्षुणी कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति अनेक सहस्राब्दियों, सहस्राब्दी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, 1000 वर्षों के समय को क्या कहते हैं? हम एक सहस्राब्दी कहते हैं। तो सहस्राब्दी यानी मिलेनियम्स वर्ष पुरानी परंपरा है भारतीय संस्कृति जो है। विभिन्न शाखाओं जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स यानी युद्ध कलाएं आदि में परिलक्षित होती है। इंडियन कल्चर इज अ सेवरल मिलेनियम ओल्ड व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस ब्रांचेस लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, गवर्नेंस, मार्शल आर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वेद और वैदिक संस्कृति की हम बात करेंगे। सबसे पहले वेद और वैदिक संस्कृति की हम बात करेंगे। तो वेद क्या होते हैं? ठीक है, वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? विद शब्द से हुई है। और विद का क्या मतलब होता है? विद का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है? विद शब्द से हुई है। विद किसका शब्द है? किस भाषा का? तो विद शब्द है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का शब्द है विद और वेदों की उत्पत्ति हुई है विद से। और विद का क्या मतलब होता है? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान या नॉलेज। वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। भारत का भी सबसे प्राचीन ग्रंथ है और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है वेद। वेद में हजारों ऋचाएं, ऋचाएं क्या है? कविताएं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ हाइम्स, जिसको हम हाइम्स बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋचाएं हैं। और वेदों में जो ऋचाएं हैं ये किस रूप में? कविताओं और गीतों के रूप में है और प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फॉर्म है इनका, ये रिटन नहीं है, ये ओरल होती थी। बाद में जो है इनको लिखित रूप में लाया गया, इनको कंपाइल किया गया। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में, सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों का क्षेत्र हमने देखा था। सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां थी जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया इसको। तो ये ऋचाएं क्या थी? सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई थी, जिनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। ठीक है, हमें अप्रॉक्स टाइम पीरियड पता है कि 1500 से जो है 1000 बीसीई का जो टाइम पीरियड है, बिफोर कॉमन एरा का जो टाइम पीरियड है, वो किसका टाइम पीरियड है? वो ऋग्वेद का टाइम पीरियड है। लेकिन एग्जैक्टली किस ईयर में रचना हुई थी वो हमें नहीं पता है। और अगर हम बात करें 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, ये जो है वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, इसको क्या हम कहते हैं? वैदिक काल हम इसे कहते हैं। ऑलराइट, यह कहना कठिन है कि इन 4 ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। विशेषज्ञों ने इनकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। यानी विशेषज्ञों का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि इसकी जो कंपोजिशन है 5th एंड 2nd मिलेनियम बीसी के अराउंड हुई थी। फिर वैदिक ऋचाओं की रचना जो है ऋषियों, कवि और ऋषिकाओं, कवियत्रियों द्वारा संस्कृत भाषा के प्रारंभिक रूप में की गई थी। ये ऋचाएं अनेक देवों जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती है। ठीक है, तो जो ये हाइम्स है ये पोएटिकली एड्रेस करती है किसको किसको? वेरियस डाइटीज को, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अदर जो डाइटीज हुआ करती थी। इन आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना है। ठीक है, तो जो अर्ली सेजेस थे ये देवी देवताओं को अलग नहीं एक ही मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वेद के प्रकार दिए हुए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, तो जो अलग अलग वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनको पढ़ने वाले जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो संत हुआ करते थे, जो ऋषि हुआ करते थे, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो किस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को किस नाम से पुकारते थे? तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि थे उनको क्या कहा जाता था? उनको होता कहा जाता था। ठीक है, होता कहा जाता था जो ऋग्वेद को पढ़ा करते थे। ठीक है, वही जो यहाँ पर यजुर्वेद है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था अर्धवर्यु। ठीक है, अर्धवर्यु कहा जाता था यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को। उसके अलावा सामवेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था।
सामवेद को पढ़ने वाले ऋषियों को कहा जाता था उद्गाता, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषियों को कहा जाता था ब्रह्म। एक बार मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, होता, ठीक है, अर्धवायु, उद्गाता एंड ब्रह्म। ऑलराइट, तो ये थे 4 वेद, और इनके पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। और यहाँ पर हम हजारों, देखिए यहाँ पर हमारा जो SCS का एक नोट है, XCS का एक फैक्ट है, वो भी यहाँ पर मेंशन है। वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीय के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि में मान्यता दी। जो हमारे वेदास हैं, जो सिस्टमैटिक ट्रांसमिशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट है, उसको यूनेस्को ने 2008 में यूनिक कैटेगरी ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है कंसीडर किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वैदिक सोसाइटी के, वैदिक समाज की बात करेंगे। तो जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो विभिन्न जनों में, जन क्या होते थे? जन होते थे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो विभिन्न जनों में संगठित था। ऋग्वेद में ही 30 से अधिक जनों की सूची दी गई। जैसे हम जन के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे धीरे धीरे आगे जनपद आएगा। ठीक है, तो जन क्या होते थे? ग्रुप ऑफ पीपल होते थे। ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइडेड था क्या? हमारा वैदिक समाज। ठीक है, और ऋग्वेद में 30 से अधिक जनों की बात कही गई है। भरत जन थे, पुरु थे, कुरु थे, यदु थे, वश थे। ठीक है, सभा और समिति दो सामूहिकता, दो शब्द हैं जो कि सामूहिकता को इंगित करते हैं। ठीक है, सभा और समिति हुआ करती थी। ऋग्वैदिक समय में सभा और समिति हुआ करती थी। सभा और समिति में क्या डिफरेंस होता था? और वैदिक ग्रंथ में अनेक व्यवसायों का भी उल्लेख किया गया है। किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी, ये सारे उस समय व्यवसाय भी हुआ करते थे। और यहाँ पर बात करें सभा और समिति में क्या अंतर हुआ करता था, तो सभा जो होती थी ये क्या होती थी? ये एक छोटी जो है छोटी संस्था होती थी। सभा एक छोटी संस्था होती थी। और सभा किस लिए होती थी? तो सभा और समिति का अपना उद्देश्य भी था। सभा का काम था न्याय करना, सलाह देना, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना। तो किस लिए होती थी? न्याय करती थी, चर्चा करती थी। ठीक है, न्याय, चर्चा, इन सब के लिए सभा होती थी। इसमें जो है कुछ विशेष लोग हुआ करते हैं, जैसे बुजुर्ग होते थे, श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग होते थे। ठीक है, कौन कौन होता था इसमें? ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते थे, कुलीन लोग होते थे। और वहीं जो समिति होती थी, समिति क्या होती थी? बड़ी संख्या की होती थी और जनता इसमें भागीदार होती थी। समिति क्या होती थी? इसमें जनता की भागीदारी होती थी। ठीक है, इसमें जनता की भागीदारी होती थी समिति में। और समिति का क्या काम हुआ करता था? तो समिति के काम जो है ये राजा का चुनाव करना मेन इसका काम हुआ करता था। ठीक है, जन भागीदारी होती, तो इसका मेन काम क्या होता था समिति का? राजा का चुनाव, ये समिति का काम होता था। तो समिति क्या होती थी? जनता की भागीदारी होती थी, यानी बड़ी होती थी संख्या में। और जो सभा होती थी वो क्या होती थी? छोटी संस्था होती थी, न्याय पर चर्चा करती थी। इसमें बुजुर्ग लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग होते थे, कुलीन लोग होते थे। जैसे कि आज की डेट की काउंसिल है तो हम इसे काउंसिल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख दिया, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद वैदिक फिलोसफी की हम बात करें तो वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान, यज्ञ आदि विकसित होते हैं। वैदिक टाइम पीरियड में ही जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, सबका विकास होता है, जो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों और मंगल के लिए समर्पित थे। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं और अग्निदेव की आहुति और प्रार्थना के रूप में होता था। जो दैनिक अनुष्ठान हुआ करते थे, जो डेली रिचुअल्स होते थे, वो किस तरह होते थे? वो अग्निदेव को आहुति के जरिए होते थे। किंतु अनुष्ठान समय के साथ और जटिल होते चले गए। ऋग्वेद में उतने जटिल नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में या लेटर वैदिक पीरियड में ये जो अनुष्ठान थे, ये जो कर्म थे, कांड थे, ये सब और जटिल होते चले गए।
उपनिषद जो है वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं भी प्राप्त होती है, जैसे कि पुनर्जन्म और कर्म। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, वैदिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी उस उपनिषद में जो है वो लेकर के आए हैं, जैसे कि रिका इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म और कर्म। ठीक है, कर्म का कॉन्सेप्ट भी कहां से आया, उपनिषद से आया। वेदांत दर्शन के अनुसार सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवीय तत्व है जिसे ब्रह्मदेव से भिन्न है अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी क्या कहती है, हर चीज दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज, ह्यूमन लाइफ, नेचर हो गया, यूनिवर्स हो गया, ये जो है एक डिवाइन एंटिटी है जिसे ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म कहते हैं जो कुछ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, ब्रह्म है। और इसे सिंपली कभी कभी तत्व भी कहा जाता है। तो ये किसकी फिलॉसफी है, ये वेदांत दर्शन है, वेदांत फिलॉसफी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ठीक है, अर्थात मैं दिव्य हूँ, तत् त्वम असि, यह वह ब्रह्म आप ही है। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा, मीनिंग आई एम डिवाइन, तत् त्वम असि, दैट ब्रह्मा इज यू। तो ये कौन से फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है, ये हो रही है वेदांत फिलॉसफी के बारे में यहाँ पर बात। ठीक है, फिर उपनिषदों में भी आत्मन या स्वयं की संकल्पना की गई है, जिसमें उपनिषद में भी, जो कि प्रत्येक जीवन में निवास करता है, प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। उपनिषद क्या कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ जो है आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। और उपनिषद का अगर हम लिटरल मीनिंग बात करें, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। ठीक है, तो पास बैठ कर लिखे गए हैं उपनिषद। गुरु ने जो कुछ भी बोला, शिष्यों ने उसको लिखा और इस तरीके से उपनिषदों का संकलन हुआ, कंपाइलेशन हुआ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, पास में बैठना। ठीक है, और उपनिषद क्या कहते हैं कि सब कुछ दुनिया में आपस में जुड़ा हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है जो सर्वे भवन्तु सुखिना या सभी जीव सुखी रहे के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना वाली जो प्रार्थना है वो जो है कहां पर मेंशन की गई है, तो वो उपनिषद में लिखी हुई है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना पूरी प्रार्थना कैसी है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग वपेत। ठीक है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी अच्छी चीज देख पाए, कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, तो ये प्रार्थना कौन सी, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया करके ये पूरी संस्कृत की प्रार्थना है। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये उपनिषद में मेंशन है। बहुत सालों से पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ पर लिखा है और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो है कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है। तो अभी तक ये नहीं पूछा गया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो पूछा जा सकता है कि उपनिषद में लिखा गया है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये प्रार्थना किस उपनिषद में लिखी गई है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो ये प्रार्थना कहां पर है, तो ये लिखी हुई है बृहद। ये प्रार्थना लिखी हुई है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, प्रार्थना किस उपनिषद में लिखी गई है, वो लिखी गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। और इसी तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ पर है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रथम सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व, ठीक है, बीसीई, सामान्य संवत पूर्व यानी बीसीई के आरंभ में वेदों के कुछ अन्य दर्शनों का भी विकास हुआ। इनमें से एक था योग। ठीक है, योग दर्शन का विकास किसने किया था, पतंजलि ने, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का जो है आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित करी। इसमें सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें आज हिंदू दर्शन कहा जाता है। हिंदू फिलॉसफी या हिंदू दर्शन। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि
जो हिंदू दर्शन है, 6 दर्शन है हिंदुइज्म में, उसके फाउंडर कौन कौन से थे? तो सबसे पहले योग दर्शन हमने देख लिया, हिंदू दर्शन, ठीक है, हिंदू दर्शन, और इनके जो है फाउंडर, फाउंडर या संस्थापक कौन कौन से थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि, पतंजलि थे योग दर्शन के। दूसरा आता है न्याय। न्याय दर्शन के कौन थे फाउंडर? ये भी जो है याद रखने वाली बात है, गौतम थे, गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि न्याय दर्शन के थे। उसके बाद तीसरा कौन सा आता है? सांख्य आता है। तीसरा है सांख्य। सांख्य के कौन थे? कपिल मुनि थे, कपिल मुनि। उसके बाद चौथा है न्याय। न्याय, योग, सांख्य 3 हो गए। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कन्नड़ ऋषि थे, कन्नड़ ऋषि वैशेषिक दर्शन के थे। और उसके अलावा पांचवा है पूर्व मीमांसा, जैमिनी थे। जैमिनी थे पूर्व मीमांसा के। और उसके बाद 6th आता है उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कौन थे संस्थापक? तो उत्तर मीमांसा के थे बादरायण, ठीक है, बादरायण, बादरायण या व्यास, उत्तर मीमांसा के संस्थापक। तो ये एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्शन जो है उसके फाउंडर कौन थे। तो ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं कि किस दर्शन के कौन से फाउंडर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज कथा का संबंध किससे, कौन से उपनिषद से है? तो छांदोग्य उपनिषद से। किसका? श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज कथा का जो संबंध है वो किससे है? छंदोग्य उपनिषद से है। नचिकेत और उसकी ज्ञान पिपासा कथा का संबंध किससे है? कठोपनिषद से है, ठीक है। नचिकेत और उसकी ज्ञान पिपासा, ठीक है। नचिकेत एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज कहां पर मेंशन है? कठोपनिषद में। और गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ कथा का संबंध किससे है? बृहदारण्यक उपनिषद से। और इसी से वाली जो प्रार्थना हमने डिस्कस करी थी वो जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए बुद्धिज्म की बात करें अब हम। बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म आता है, बौद्ध मत आता है। तो बौद्ध मत ने वेदों को, प्रभुता को स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वयं की पद्धति को विकसित किया। तो बुद्धिज्म कब एग्जिस्टेंस में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के साथ हम मानते हैं बुद्धिज्म की शुरुआत। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BCE में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 बिफोर कॉमन एरा, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और उस समय पर क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था और ब्राह्मण का बहुत ऊंचा स्थान हो गया था, वैश्यों का और शूद्रों का स्थान बहुत नीचा हो गया था, वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी और लोग बहुत परेशान थे। तो जो निचले वर्ण के लोग थे, शूद्र थे, उनको बहुत परेशान किया जाता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? एक ऐसा धर्म निकल करके आता है जो ये ब्राह्मणिज्म से अलग होता है और शूद्रों को और जो वैश्य थे उनको जो है ये अपना मतलब एक वर्चस्व देता है, ठीक है, उनको एक आइडेंटिटी अपनी देता है, क्योंकि उनको जो वर्ण सिस्टम था उसमें काफी नीचे रखा जाता था। तो बेसिकली जो वैश्य था उन्होंने बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को और जैनिज्म को, क्योंकि उनके फेवर में रहा करता था। ये जो वैदिक लिटरेचर है इन सबको खारिज किया करते थे दोनों धर्म, जैनिज्म बुद्धिज्म। तो बौद्ध मत ने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकारा और अपनी स्वयं की पद्धति को विकसित करा था। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों के मूल कारण को खोजा। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बोध गया में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इसको हम क्या कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, सबसे पहले उनका जो घर छोड़ना है, घर छोड़ने की जो घटना है उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रम, ठीक है, महाभिनिष्क्रम उसे कहते हैं। उसके बाद जो उन्हें
ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं उसे। ठीक है, सॉरी, उसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन जो उन्होंने फर्स्ट सरमॉन दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र धर्म चक्र परिवर्तन उसे कहते हैं। जब उन्होंने घर छोड़ा था उसे कहते हैं महाविनिष्कर्म, और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति, मीन्स एनलाइटेंड और अवेकेंड पर्सन। फिर अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा का विचार नहीं था, वो अहिंसा के बारे में बताते थे। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिया था। ठीक है, एंड उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया था। एम्फोसाइज इंटरनल डिसिप्लिन पर उन्होंने बल दिया था। बुद्ध ने संघ की स्थापना करी जो भिक्षुओं का एक समुदाय होता था। संघ क्या होता था? भिक्षुओं का एक समुदाय होता था जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालक और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। ठीक है, बुद्धा फाउंडेड द संघा। और जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ है उनसे रिलेटेड है जातक कथाएं। ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो जैनिज्म हम डिस्कस करें उससे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म के बारे में हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हमें कब देखने को मिलता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है, यहाँ हम बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और ये भी पूछा जाता है कि इनके जन्म का जो है सिंबल क्या है, किस चीज से इनके जन्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म है, उसका सिंबल अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल जो है हम उसे लोटस और बुल से, ठीक है, कमल और बैल, यानी लोटस एंड बुल से हम इसको सिंबल दिखाते हैं। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो 483 बीसीई में मृत्यु होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है स्तूप। ठीक है, स्तूप जो बने हैं वो इसका सिंबल है। और इस घटना को क्या कहते हैं? मृत्यु की जो घटना है इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है उसको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट और, तो ये जो है किस क्लैन को बिलोंग करते थे? तो ये शाक्य क्षत्रिय थे। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय थे गौतम बुद्ध, ये भी आपको याद रखना है। और इनका नाम गौतम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो मौसी थी गौतमी, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो घर से जाना है, घर 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। और इस घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाविनिष्कर्म। ठीक है, महाविनिष्कर्म। ठीक है, तो ये उन्होंने जब घर छोड़ा उसको कहते हैं महाभिनिष्कर्म। और 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई।
पीपल के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, कहां पर? बोध गया में, बोध गया में। तो इसीलिए बोधि ट्री भी कहा जाता है, जो पीपल का पेड़ है उसको क्या कहते हैं? बोधि ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके अलावा और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने जो है सारनाथ में जो है अपना पहला, सारनाथ में कहां पर? डियर पार्क में, ठीक है। सारनाथ में, सारनाथ में जैसे डियर पार्क जहां पर कहते हैं, पार्क में पहला पहला उपदेश दिया था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है इसको। इसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और उसके अलावा अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो कहां पर हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु जो हुई थी, कहां पर हुई थी मृत्यु? मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि बात करें हम अगर, तो बुद्ध का जो घोड़ा था, ठीक है, बुद्ध का जो घोड़ा था, बुद्ध के घोड़े का नाम, बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो बुद्ध के घोड़े का नाम था, यहाँ पर हमको क्या नाम इसका देखने को मिलता है? तो चन्ना इसका नाम था, चन्ना। बुद्ध के घोड़े का नाम था चन्ना, ठीक है। सॉरी, कंठक। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक, जो चन्ना वो था जो उनके रथ को चला रहा था, ठीक है। घोड़े का नाम, रथ को चलाने वाले का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंठक, रथ को चलाने वाले का नाम था चन्ना, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है 4 सत्य बताए थे, ठीक है। 4 इन्होंने सत्य बताए थे। बुद्धा के 4 सत्य कौन कौन से? 4 सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। कौन कौन से हैं? 4 सत्य हैं। दुख है, सभी को दुख है। पहला सत्य क्या है? सभी को दुख है, ठीक है। दुख है, सभी को दुख है। सब्बम दुखम, ठीक है। फिर है दुख समुदाय की कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है। उसके अलावा दुख का कारण जो है वो, दुख को खत्म किया जा सकता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, ठीक है। दुख का कारण है, कारण के बाद दुख का निवारण है, दुख का निवारण, निवारण है जिसे हम कहते हैं निर्वाण। हम क्या कहते हैं? निर्वाण, निर्वाण कहते हैं, ठीक है। 3 पहला सत्य क्या है? सब्बम दुखम, सभी को दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। और जो है उन्होंने बताया था कि देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। दुख से, दुख को दूर करने के 8 मार्ग, दुख को दूर करने के अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। सभी को दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख को दूर करने का क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ये जो है चत्वारी आर्य सत्य है, या जो 4 नोबल ट्रुथ्स है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म के 3 रत्न कौन है, ठीक है, त्रिरत्न कौन है बुद्धिज्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करें, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो गया बुद्ध, फिर दूसरा हुआ धर्म, और तीसरा हुआ संघ, ठीक है, संघ। बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्धा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुद्धा, धम्मा एंड संघ। राइट, बुद्धा, धम्मा, संघ, ये जो है त्रिरत्न है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जैन धर्म, ठीक है, जैनिज्म आता है। और जैनिज्म की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? अगर हम जैनिज्म की बात करें, वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली के बिहार नगर के समीप हुआ था। और कब हुआ था एग्जैक्टली बात करें तो 540, ठीक है, 540 बीसी में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और 12 वर्ष के तब के बाद उन्होंने अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त होता है, जिसके बाद वो महावीर या महानायक के नाम से जाने जाते हैं। जैन शब्द कहां से आया है? जैन शब्द आया है जिन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ है किसी क्षेत्र या शत्रु पर विजय पाने से नहीं होता, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पा लेता है अगर कोई, तो उसे क्या बोलते हैं? जिन कहा जाता है, ठीक है। फिर अनेकांतवाद का क्या अर्थ होता है? अनेकांतवाद एक जैनिज्म का वर्ड है, केवल एक। अनेकांतवाद का क्या मतलब होता है? एक अनेकांतवाद मतलब नॉट जस्ट सॉरी, केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं। एकांतवाद यानी एक, और अनेकांतवाद यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है। और केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। ये किसका स्टेटमेंट है? जैनिज्म का। उसके बाद जैनिज्म क्या बात करता है? अपरिग्रह के बारे में या असंग्रह के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं को, ठीक है, पार्थिव वस्तुएं यानी कि मटेरियल थिंग्स को दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रखने की सलाह दी गई है। जो कि मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उससे खुद को दूर रखो और सिर्फ जो अनिवार्य चीजें हैं उन्हीं को रखो। जैन मत के सभी जीव मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर ही बल देते हैं, ठीक है। इनविजिबल और विजिबल सारी चीजों पर बल देते हैं। इसलिए ज्यादातर जैन लोग जो है खेती नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसमें कि किसी भी जीव को नुकसान हो वो करना पसंद नहीं करते, ठीक है। अहिंसा, जैनिज्म के जो मेन व्यूज हैं वो कौन कौन से? अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, ठीक है। अहिंसा, अपरिग्रह और एक अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकांतवाद जो है ये जैनिज्म के जो है मेन व्यूज हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा अब हम जैनिज्म के बारे में भी देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व बिहार में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म में देखने को मिलता है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है? कुंडल वन में होता है, ठीक है, कुंडल ग्राम में होता है। कहाँ पर? वैशाली के नियर बिहार में, ठीक है। कुंडल, कहाँ पर? कुंडल वन, कहाँ पर? वैशाली, वैशाली, और ये कहाँ पर? बिहार, ठीक है। कुंडलवन, वैशाली, बिहार में महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईस्वी में। और बात करें तो ये 42 साल की उम्र में साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे 42 साल, 42 वर्ष की उम्र में किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। साल वृक्ष के नीचे कहां पर? रिजु पालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे,
42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ठीक है। तो और जगह कौन सी थी वो? जंबिका ग्राम। ठीक है, कौन सी जगह थी? जंबिका ग्राम। कहां पर? जंबिका ग्राम में। जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 72 वर्ष की उम्र में 478 बीसी में पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जन्म और मृत्यु पावापुरी में। कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 468 बीसी। ठीक है, 468 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। उसके अलावा हम बात करें अगर, तो त्रिरत्न है जैनिज्म के भी। ठीक है, जैनिज्म के भी 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। ठीक है, कौन कौन से त्रिरत्न है जैनिज्म के? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिरत्न कौन से हैं? राइट फेथ, एंड राइट एक्शन। और राइट फेथ को बोलेंगे सामान्य ज्ञान। ठीक है, सॉरी, राइट फेथ सम्यक फेथ विश्वास। ठीक है, सम्यक विश्वास बोलेंगे आई गेस। 1 मिनट मुझे देख लेने दीजिए। सॉरी, सम्यक दर्शन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी हो जाता है, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। ठीक है, ये जो है बुद्धिज्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, सॉरी, जैनिज्म के 3 रत्न हैं। और 3 रत्न के अलावा यहाँ पर 5 महाव्रत भी हैं। जैनिज्म के 5 महाव्रत भी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। कौन कौन से? पहला है अहिंसा। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, किसी पर भी अत्याचार न करना। ठीक है, अहिंसा जो है पहला है। पंचव्रत में सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। दूसरा कौन सा है महाव्रत? दूसरा महाव्रत है सत्य। ठीक है, सत्य, सत्य यानी सच बोलना। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का क्या मतलब होता है? अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी ना करना, चोरी ना करना क्या है? अस्तेय। उसके अलावा चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या मतलब होता है? कि संग्रह ना करना। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीजों को संग्रह ना करना। ठीक है, संग्रह ना करना, नॉन पोजेशन यानी नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन। ठीक है, उसके अलावा 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, जिसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 5 महाव्रत भी हमें देखने को मिलते हैं जैन धर्म में। ठीक है,
इसके अलावा और इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो सबसे पहले जो जैन संत थे वो कौन थे? यहाँ पर सबसे पहले जैन संत की बात करें तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव पहले जैन संत, सबसे पहले जैन संत थे ऋषभदेव। ये भी आपको याद होना चाहिए। इनको जैन संतों को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो सबसे पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और आखिरी कौन थे? वर्धमान महावीर। टोटल कितने हैं? टोटल 24 जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, टोटल 24 जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जैनिज्म के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और फिर अब हम बात करेंगे बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति के या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से भी कहीं अधिक है। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, उससे भी ज्यादा सेंस है इसका अहिंसा का। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया। ये नहीं कि आप फिजिकली किसी को हर्ट करो, अपने विचारों के जरिए, अपनी बातों के जरिए भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये कहा गया जैसे किसी के बारे में बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, किसी से बुरा कहना नहीं चाहिए, ये सभी अहिंसा के अंदर आते हैं। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुख और अज्ञानता के अंत की खोज और अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य आदि के विषय में बुद्ध और जैन मत में कुछ संकल्पनाएं भी दिखती हैं। उसके बाद आती है चर्वक फिलॉसफी। ठीक है, चर्वक दर्शन। तो चर्वक दर्शन क्या था? तो इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चर्वक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, और ये एक भौतिकवाद का दर्शन था। ठीक है, इसमें ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म आदि को नहीं माना गया। ठीक है, एकमात्र भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, इधर लिख दूं आपको समझ में आए। ठीक है, तो भौतिक जगत को ही सत्य माना गया, यानी ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म सत्य नहीं है, ये कहा गया है चार्वाक दर्शन में, जो कि लोकायत फिलॉसफी पर बेस्ड है। ठीक है, और ये क्या कहता है? जो प्रत्यक्ष प्रमाण जिस चीज का हो केवल वो ही सत्य है। चार्वाक फिलॉसफी क्या कहती है? जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है सिर्फ वही सत्य है। जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है केवल वही सत्य है। ठीक है, ये कहती है चार्वाक फिलॉसफी। फिर उसके बाद जनजाति की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, तो जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह है। क्या है जनजाति? ट्राइब्स क्या थी? ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और क्लैन दैट जो एक सामान्य उत्पत्ति जिनकी है, संस्कृति है, भाषा उनकी समान है, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए वो एक समुदाय में रहते हैं और जिनका एक मुखिया होता है और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। तो ट्राइब्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो जनजातियां होती हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, उनका कोई अपना पर्सनल लैंड नहीं होता है। ठीक है, लैंड पोजेशन वो नहीं करते। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इन्हें ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011 का अगर डेटा हम देखें तो भारत में अधिकांश राज्यों में कितनी जनजातियां? टोटल 705 करीब जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनकी संख्या 104 मिलियन थी। ठीक है, टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है? 705 जनजातियां और 104 मिलियन उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन है। लोक और जनजाति परंपराओं और प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां हैं, दिनो पोलो की पूजा करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? डिनो पोलो की पूजा करती हैं। और डिनो पोलो कौन है? हु इज कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द सन एंड द मून। सन और मून का कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। पूर्वी भारत में मुंडा, संथल जनजातियां अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंगबोंगा की पूजा करती हैं, जिन्हें परमेश्वर कहते हैं। ठीक है, तो सिंगबोंगा की पूजा कहाँ पर होती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होती है, मुंडा और संथल ट्राइब करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री में मेंशन है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर याद होने चाहिए। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 4, हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 था। इसमें हमने इंडिया के कल्चर को देखा और देखा कि किस तरीके से रिलीजन इंडिया में डेवलप हुआ। वैदिक के बाद
फिर बुद्धिज्म जैनिज्म क्या से आया, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हमने जानी। उसके बाद अब हम बात करेंगे विविधता में एकता या एक में अनेक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन वन, चैप्टर 5 का नाम है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक सेइंग यहाँ पर लिखी, हे ईश्वर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गंवा सकूं। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। श्री अरबिंदो ने क्या कहा था? विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसी प्रकृति और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन नेचुरल टू इंडिया and is essential to its nature and existence. This feeling of many in one will establish India on the sure foundation of its nature and its own religion. ये किसकी saying है? ये सर अरबिंदो ने कहा है। ठीक है, फिर समृद्ध विविधता की बात करें तो भारत में स्थलाकृति विविधता, भाषाई विविधता, भारत में किस तरीके की विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करें टोपोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो भारत में आपको देखने को मिलेगा हिमालय, हिमालय भी है भारत में, आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर थार का रेगिस्तान देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। उसके अलावा भाषाई विविधता है। भारत के लिए बात कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वाणी। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, बहुत तरीके का खान पान है, बहुत तरीके की क्यूजिन्स है, बहुत तरीके के जो है मेन्यू इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत तरीके के पहनावे दिखते हैं, जैसे कश्मीर की बात कर लें तो लोग फेरन पहनते हैं, और आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ साड़ी पहनने का अलग अपना एक स्टाइल है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उनके अलग अलग ड्रेसेस हैं, और यहाँ राजस्थान में आप चले जाएंगे तो वहां पर घाघरा चोली वगैरह का आपका ड्रेस अटायर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत तरीके के परिधान भारत में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रीति रिवाज हैं भारत में। ठीक है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सभी के लिए भोजन, अब दूसरा हमारा टॉपिक है सभी के लिए भोजन। तो जैसे कि पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा और आगे डिस्कस कर लें। तो जैसे कि भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, चाहे हम स्थलाकृति या ज्योग्राफी के बारे में बात कर लें, हम लैंग्वेज के बारे में बात करें, खान पान परिधान रीति रिवाज के बारे में बात करें, तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इंडिया में यूनिटी है। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है सभी के लिए भोजन। ठीक है, तो भारत में क्षेत्र में विशेष के स्तर पर विशिष्ट भोजन देखने को मिलता है। तो रीजनली जो है डिस्टिंक्टिव क्यूजिन्स हमें देखने को मिलती है, बहुत तरीके का भोजन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक मैप बना हुआ है, कौन से एरिया में कैसा भोजन होता है वो देखेंगे। तो जैसे कि राजमा हमारे पंजाब वाले एरिया में है, कश्मीर वाले एरिया में है, लोबिया है पंजाब वाले एरिया में देखने को मिलता है, बासमती चावल हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मूंग दाल है। ठीक है, उसके अलावा चना दाल हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलती है, मसूर दाल मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा यहाँ राइस है हमारा, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहां पर राइस बहुत ज्यादा यूज होता है। देन मिलेट्स हमारे सेंट्रल इंडिया में यूज होती है, मिलेट्स यानी कि जो बाजरा है वो। फिर छोला चना जो है, अरहर दाल है इस एरिया में, यहाँ पर जवार है, मिलेट्स है हमारे इस एरिया में भी, कोलम राइस होता है हमारे कर्नाटक और केरल वाले एरिया में। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे अलग अलग खाने हैं, कहाँ कहाँ पर ये किस तरीके से फैले हुए हैं, इनका क्या वितरण है विभिन्न क्षेत्रों में, अनाजों और दालों का कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर चार्ट बना हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद वस्त्र और परिधान की बात करें तो बनारसी साड़ियां हो गई, कांजीवरम साड़ियां हो गई, पठानी पाटन पटोला साड़ी हो गई, मूगा मैसूर रेशमी साड़ियां हो गई। ये कुछ प्रसिद्ध प्रकार है साड़ियों के। त्योहार बहुत विविधता है भारत में, कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति का त्योहार, लोहड़ी मनाई जाती है, पोंगल मनाया जाता है सेम दिन। ठीक है, लोहड़ी पोंगल, ठीक है, सेम दिन मनाया जाता है जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है, पोंगल मनाया जाता है। तो कुछ फेस्टिवल है जो एक साथ मनाए जाते हैं। फिर महाकाव्यों का विस्तार, अब ये चैप्टर यहाँ पर ये टॉपिक खत्म, उसके बाद क्या आता है महाकाव्य का टाइम पीरियड। ठीक है, महाकाव्य का टाइम पीरियड, महाकाव्य महाभारत और रामायण। महाकाव्य कौन से हैं, एपिक्स कौन कौन सी मेजर जो है, महाभारत और रामायण। ठीक है,
तो भारतीय साहित्य बहुत विविध है और विश्व के सभी सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों और चिंताओं को साझा किया। उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कथाएं हैं, ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं भी हैं यहाँ पर। और इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। ठीक है, ये पंचतंत्र के बारे में बात हो गई। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो दो महाकाव्य है, महाभारत और रामायण है। ठीक है, और हाँ, पंचतंत्र किसने लिखी थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पंचतंत्र कथाएं किसने लिखी थी ये भी याद रखिएगा। पंचतंत्र किसने लिखी थी पंचतंत्र कथा? तो पंचतंत्र की कथाएं लिखी थी विष्णु शर्मा ने, और ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी हुई थी। ठीक है, और ओरिजिनली इसमें संस्कृत में लिखी हुई थी। ठीक है, संस्कृत में। उसके अलावा किसका टाइम पीरियड आता है? रामायण और महाभारत का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, और भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य कौन से? रामायण और महाभारत है। दोनों संस्कृत के महाकाव्य है, ये भी याद रखना है। दोनों किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। इनका कथन नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है और लगातार इनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य। बहुत से समुदायों में रामायण और महाभारत के अपने संस्करण भी हैं। ठीक है, बहुत सारे अपने एडिशन हैं। और कंबन ने लिखी थी रामायण। ठीक है, उनकी भी एक रामायण, जैसे साउथ की रामायण जो है कंबन की, उन्होंने इस महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारतीय कई अन्य जनजातीय समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य है। ठीक है, तो कुछ बातें हम देख लेते हैं रामायण महाभारत के बारे में। चलिए, यहाँ पर हम रामायण के बारे में बात देखें अगर, ठीक है, रामायण के बारे में बात करें तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। उसके अलावा दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इसमें कितने खंड है? 7 खंड है टोटल। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और ये किस युग की मानी जाती है? तो ये त्रेता युग की कहानी है। ठीक है, त्रेता युग की कथा है, त्रेता युग की कहानी है। वहीं पर महाभारत की बात करें अगर, महाभारत की बात करें तो ये किसने लिखी महाभारत? महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। और इसमें जो है कौरव और पांडवों का युद्ध दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव का युद्ध दिखाया गया, और ये द्वापर युग की कथा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको रामायण महाभारत के बारे में याद रखने हैं। तो इस मैप में दर्शाया गया है कि भारत में जब मकर संक्रांति होती है तो अलग अलग रीजन्स में वो किस नाम से मनाई जाती है? मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति किस नाम से अलग अलग रीजन में सेलिब्रेट की जाती है? तो अगर हम कश्मीर वाले रीजन की बात करें तो शिशुर संक्रांति नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। माघी या लोहड़ी के नाम से पंजाब वाले रीजन में से सेलिब्रेट किया जाता है। खिचड़ी के नाम से इसे नॉर्थ इंडिया और बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में। और मकर संक्रांति के नाम से आपका एमपी में देखने को मिलेगा। उत्तरायण नाम से गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में। मकर संक्रांति नाम से ही इसे महाराष्ट्र वाले रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रमण नाम से इसे आपका जो कर्नाटक वाला रीजन है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। मकर विलाकुल नाम से भी इसे यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल तमिलनाडु वाले रीजन में है। पेड्डा पंडुआ नाम से सेलिब्रेट किया जाता है इसे। मकर संक्रांति इधर भी सेलिब्रेट की जाती है। पौष या संक्रांति उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है। और माघ बिहू नाम से असम वाले रीजन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही त्योहार है और कितने सारे इसके नाम है अलग अलग रीजन में। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि जो महाकाव्य है ये सामान्यतः जो है एक लंबी कविता होते हैं
जो अतीत के महान नायकों और योद्धाओं के गाथाओं का व्याख्या करती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली महाकाव्य की डेफिनेशन दी गई। फिर भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती है। बेसिकली ये लाइन कहना चाह रही है कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी में। ठीक है, ये लाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है? इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया की एकता को दिखा रही है डाइवर्सिफाइड फॉर्म में, कि किस तरीके से एक ही त्योहार है। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, जैसे कि एक ही त्योहार मनाया जा रहा है अलग अलग नामों से। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंडिया में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की लेक्चर जो है, हमारे आज का जो चैप्टर है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 7 की एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डिटेल में हम सब कुछ बाइलिंगुअल में डिस्कस करते चलेंगे। एनसीईआरटीज आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो नोट बनाइएगा, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जहां पे आपको लगे कुछ एडिशनल पॉइंट है, कहीं आपको मिस हो गया, आपने इसे नहीं पढ़ा है, उसे जरूर नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे पेड बैचेस आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही कम रेट पर ये पेड बैच आपको मिल रहा है। मार्केट में और कहीं भी इस रेट पर आपको इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी टीम के साथ आपको पेड बैच नहीं मिलने वाला है। तो एक बार ज्वाइन करिए, मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, सिर्फ बैच ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। पढ़िए, रिवाइज करिए, रेगुलर टेस्ट लगाइए, कुछ भी डाउट हो पूछिए और आप अपना सिलेक्शन दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।